नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। मैं हूं अर्पित। अभी तक हम लोगों ने इकाई 5 ख़त्म कर ली थी। अब हमारी इकाई 6 बीजीय व्यंजक आज से शुरू होगी। तो चलिए जानते हैं व्यंजक होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा कि जैसे एक कटोरी में बहुत सारे सेब हुआ करते थे। ठीक है, जैसे 4 सेब हैं तो हमें पता है 4 सेब हैं, 5 सेब हैं तो हमें पता है 5 सेब हैं। अगर बहुत सारे सेब हैं हमें नहीं पता तो हम उसको क्या बोलते थे कि कुछ सेब हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सीखा। उस कुछ को हम लोग क्या कर देते थे, मान लेते थे कि x है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जैसे कि यदि कोई एक पेंसिल लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक चुंबक लें, ठीक है, उसकी आधी लंबाई हमको पता है 5 सेंटीमीटर है, आधी नहीं पता है। ठीक है, और पूछ दे कि भाई पूरी लंबाई बताइए। ठीक है, तो क्या आप बता पाएंगे? तो उस आधी को हम क्या मान लेंगे, x। ठीक, अब हम बता सकते हैं पूरी लंबाई कितनी है, x + 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक हो गया हमारा, क्योंकि इसमें बीज भी हैं और एक पूरा व्यंजक बन गया। ये कैसे बीजीय व्यंजक होता क्या है देख लीजिए। देखिए बीजीय व्यंजक होता क्या है। ठीक है, कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर एक बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, ये एक ये एक चर हो गया, ये एक अचर हो गया और ये चिन्ह हो गया। इनका जोड़ क्या कहलाएगा, हमारा व्यंजक या फिर बीजीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब जैसे कि एक और हमने छड़ ली। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक और हमने छड़ ले ली। ठीक है, अब इसकी लंबाई हमको पता है कि बात मान लेते हैं इसकी लंबाई है x। ठीक है, टोटल लंबाई इसकी x है। ठीक है, आधी की लंबाई हमें पता चल गई 12 सेंटीमीटर। तो फिर हमारा व्यंजक क्या बन जाएगा, तो हमें जब अगर इसकी लंबाई हमें बतानी पड़े तो क्या बन जाएगी, तो इसकी लंबाई बन जाएगी x - 12। यही तो बनेगी भाई। ये पूरी है, पूरी में से जितनी पता है उसको हम घटा देंगे तो हमारी वाली लंबाई आ जाएगी। तो यही हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग बीजीय व्यंजक निकालते हैं। अब देख लेते हैं पद क्या होते हैं। ठीक है, व्यंजकों के पद क्या होते हैं, व्यंजकों के पद। ठीक, आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें चर क्या है, देखिए इसमें चर है ये x और अचर क्या है, संख्या। चर क्या होता है, जो बीजीय व्यंजक होता है, जो x y z और ABCD हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, वो हमारे चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं, जिनकी नंबर जो है बिल्कुल फिक्स होता है, वो हमारे चर होते हैं। ठीक है, और जैसे कि एक व्यंजक लिख लेते हैं, 3x² - 5x + 4। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें पद कौन कौन से हैं। देखो चर और अचर के बीच में अगर इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पद होते हैं। ये पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। ठीक, तो अब इसमें टोटल जो है हमने ये एक बीजीय व्यंजक लिखा है, इसमें चर कितने हैं। देखिए चर क्या है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हमारा x चर हो गया। ठीक है, x हमारा क्या हो गया, चर हो गया। ठीक, अब देखिए अचर क्या है, देखिए अचर क्या है, देखिए 3 है, 5 है, 4 है, तो ये हमारे क्या हो गए, अचर हो गए। ठीक है, अब पद टोटल कितने हैं, देखिए पद टोटल कितने हैं इसमें, एक ये पद, दूसरा ये पद, तीसरा ये पद, टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, अब घात देखिए कितनी है इसमें, घात भी देख लेते हैं। तो देखिए घात केवल सबसे बड़ी घात जो होती है वही लेते हैं। ठीक है, तो घात या घातांक क्या है, 2 है हमारा। ठीक है, तो घात क्या है, 2 हो गई। ठीक, अब गुणनखंड ले लेते हैं, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड के लिए देखिए पहला क्या है, 3x² है, तो 3x² का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो गया 3। ठीक है, और x² का x और x, ये हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब गुणांक देख लेते हैं क्या है, गुणांक क्या है, जैसे कि 3x², इसमें गुणांक क्या हो जाएगा, 3 इसका क्या है, गुणांक है। में गुणांक कितना है, में गुणांक जो हमारा गुणा में दे रखा होता है वो हमारा गुणांक होता है, तो ये हमारा गुणांक हो जाएगा 3। ठीक है, अब गिनने वाली राशियाँ अचर राशियाँ होती हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, जिनको हम गिन सकते हैं, जो एग्जैक्ट होती हैं। ठीक है, अब पद में क्या होता है, जैसे कि पद भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार का कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को मोस्टली त्रिपदी ही, तीन पद के ही मिलेंगे, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से पढ़ना है। जैसे कि अगर केवल कोई संख्या ऐसे लिख रखी है 3x², 3x या 4x या केवल 4, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पदी, ठीक है। और अगर कोई चिन्ह बीच में लग जाए प्लस का माइनस का, तो उस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे कि x+2, x+3, x-3, x+4, तो इस प्रकार के अगर उदाहरण हमें एक एक करके मिलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विपदी, ठीक है। और ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, जैसे 3x² माइनस का 5x प्लस का 4, जब ये एक ही में होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिपदी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और सवालों को देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6A, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। अभी हमने देखा, ठीक है, इसमें पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या बराबर, तो एक क्या है 5x है, फिर एक 6 है, ठीक है, 2 है, ठीक है। पदों को लिखिए, ठीक है, व्यंजकों में पदों को लिखना है हमको, ठीक। अब दूसरा इसमें देखते हैं पदकार कौन कौन से हैं। इसमें पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर, ये दूसरा वाला है, तो एक क्या है a² है, दूसरा क्या है -3ab है, तीसरा क्या है -4, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले में देखते हैं पदों की संख्या बराबर, देखिए एक क्या है 4ax है इतना, फिर दूसरा क्या है 6, कॉमा लगा के 6, देखिए प्लस माइनस का चिन्ह होगा, हम वो भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या बराबर, देखिए x² है, फिर कॉमा -3x है, ठीक है, फिर कॉमा -7 है, एक ये पद, एक ये पद, एक ये पद, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसमें पदों की संख्या बताइए। पदों की संख्या बराबर, एक हो गई 5a और एक हो गई -b, ठीक है, ये तो हुई। और अब इसमें भी हमें क्या बताना है, पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x y², ये पूरा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। सातवां देखते हैं, x y z का गुणांक क्या, देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखा। गुणांक क्या होता है, जैसे इसमें अगर कोई 4ax में गुणांक पूछे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें अगर कुछ नहीं दे रखा तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ गुणा 1 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणांक 1 हो जाएगा, ठीक है। अब -3y² में y² का गुणांक बताइए, तो y² का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए -3, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, ठीक है, ये गुणे में दे रखा है। अब -2/3 xy² में -2/3 किसका गुणांक है, तो xy² का ही तो गुणांक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे xy², ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है हमको, आइए देखते हैं। सत्य और असत्य बताने हैं हमको। 8x² y में x² y का गुणांक 8 है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ये। अब 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक 1 है, भाई एक तो नहीं है, कितना है 1/6 है, तो ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में, मैं हूं अर्पित। आइए, हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में 6A हम लोगों ने कब शुरू करी थी, उसकी पहली एक्सरसाइज हो गई, 6A कंप्लीट हो गई थी। उसके आगे आज हम जानते हैं सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कोई व्यंजक लिख लेते हैं, 2xy - 3x प्लस का 5xy - का 4, ठीक है। अब इसमें सजातीय पद क्या होंगे, देखिए सजातीय मतलब जिनकी ज़ात समान हो, मतलब जैसे कि जहाँ पे एक्स वाई है वहाँ पे एक्स वाई आ जाए, ठीक है, और जहाँ पे केवल एक्स है वो एक्स वाले के साथ चला जाए, जहाँ पे केवल एक संख्या दे रखी है या फिर एक से ज़्यादा वैसी संख्या दे रखी है तो उनके साथ चला जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के पद हमारे क्या होते हैं, सजातीय पद होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार जब हम लोग देखेंगे समान जाति के पदों को सजातीय पद कहते हैं, ठीक है। तो समान जाति का इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए 2xy और ये देखिए 5xy, ठीक है। तो ये कॉमा 5xy ये हमारे क्या हो जाएंगे, सजातीय पद हो जाएंगे,
ठीक है। और विजातीय पद क्या होंगे, जो हमारे समान गुणनखंड समान रूप से जो नहीं है, जैसे 3x हमारा समान नहीं है, -4 हमारा समान नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, -3x, -y, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विजातीय हो जाएंगे। ठीक है। तो जो समान हो, जैसे कोई इक्वेशन दे रखी हो xy + yz + zy + xy + yx, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सजातीय पद क्या है, सजातीय पद इसमें और विजातीय पद क्या है। तो सजातीय पद देख लेते हैं। देखिए एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी, एक्स वाई यहाँ पे भी है, ठीक है। भले उल्टा दे रखा है लेकिन है तो एक्स वाई ही। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स वाई + एक्स वाई + एक्स वाई, ये हमारे सजातीय पदों में आ जाएंगे। और ये भी देखिए, ये भी सजाती, ये भी सजाती, आपस में सजाती हैं, ठीक है। तो दो सजाती क्या हो जाएंगे, वाई जेड और जेड वाई, हमारे सजातीय हो जाएंगे, इसमें विजातीय नहीं है। अगर हम इसमें +4 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई और सेम हमें दिख नहीं रहा है। सेम मतलब केवल नंबर, कहीं और अगर +4 और +3 दे रखा होता तो ये हमारे सजातीय हो जाता है। समझ में आ रही है बात। चलिए इसी पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज अगली, इसका नाम है एक्सरसाइज 6B। चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। आइए लगाते हैं सवालों को। अब इसमें सजातीय पद हम लोग को छांटने हैं, ठीक है। अब बताइए भाई कौन कौन से सजातीय पद आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए 6x²y, ठीक है, कहीं पे भी x² y वाला चिन्ह उठा लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया x² y वाला, ठीक है। तो पहला सजातीय पद हमें क्या मिल गया, 6x² y, फिर कॉमा 8x² y, ये हमारा पहला सजातीय पद हो गया। अब दूसरा देखिए -6xyz और ये -7xyz है, तो बराबर ही सजातीय पद है, तो ये हमारे सजातीय पद हो गए। ठीक, सिंपल है ना, समझ में आ रहा होगा कि सजातीय विजातीय क्या होते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला देखिए सेकंड वाला पार्ट इसका, -3pq, -5pq²। देखिए इसमें अब हम लोगों को सजातीय विजातीय बताने हैं, ठीक है। और ये कॉमा दे करके दे रखा है 4q²p। और देखिए ये q² है, ये भी q² है, तो ये हमारे कैसे पद हो गए, सजातीय पद हो गए। और ये देखिए इसमें pq दे रखा है, इसमें pq दे रखा है, तो ये हमारे कैसे होगा, आपस में सजातीय हो गए। 3pq, 9pq, ये सजातीय हो गए। और -5pq², 4q²p, ये हमारे सजातीय हो गए, ठीक है। सजातीय पद ही तो निकालना है हमको, हमारे सजातीय हो गए। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है हमें। अगला प्रश्न दे रखा है सजातीय युग्मों पर सही चिन्ह लगाइए। देखिए सही का निशान लगाना है, सजातीय जितने भी पद हमें दिख जाए, ठीक है। देखिए 5x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हमारा क्या हो गया, सजातीय हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे AB है, यहाँ पे केवल A है, तो ये हमारा सजातीय नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए B²AC और यहाँ पे भी B²AC, दोनों कैसे पद हो जाएंगे, सजातीय हो जाएंगे, ठीक दिख रहा है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए A²BC है, ठीक है, A के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, AB²C, तो यहाँ पे B के ऊपर स्क्वायर, तो ये हमारा सजातीय नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में, आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं अर्पित। आइए, अभी तक हम लोगों ने 6B एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं और जानते हैं व्यंजकों की डिग्रियाँ। और एक पदीय, दो पदीय, त्रिपदीय व्यंजक हमने पिछली वीडियो में बताए थे, लेकिन इस वीडियो में भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए पहले डिग्री जान लेते हैं क्या होती है किसी व्यंजक की डिग्री। देखिए दोस्तों, किसी व्यंजक की डिग्री क्या होती है, जैसे कोई एक व्यंजक दे रखा है हमें 3x² + 5x + 1, ठीक है। अब इसमें डिग्री क्या होगी, व्यंजक की डिग्री बराबर, व्यंजक की डिग्री हमसे अगर पूछे तो डिग्री जो होती है वो उसकी घात होती है, जो भी उसकी घात दे रखी हो वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो इसकी घात कितनी दे रखी है, देखिए 2 दे रखी है, तो व्यंजक की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर पद की घात पूछे, जैसे 3x², इस पद की घात कितनी है, तो 2 है। 5x, इसकी घात कितनी है, देखिए कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। और 1 अकेला है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, हमारी पूरी अगली एक्सरसाइज। और एक पदी व्यंजक क्या होते हैं, जो केवल एक पद में दे रखे हैं वो एक पदी होते हैं, ठीक है।
और जिनमें चिन्ह बीच में लगा हो 3x² + 5x, ये हमारा क्या हो गया, द्विपदीय हो गया। ठीक है, इसमें बीच में चिन्ह लग गया, दो पद हो गया। ठीक है, अब त्रिपदी क्या होगा, 3x² + 5x और प्लस एक और कर दें हम लोग। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये त्रिपदीय हो गया। ठीक है, ये हमारे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक होते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज लगाते हैं और आगे के सवाल देखते हैं। ठीक है, निम्न व्यंजकों में पदों की संख्या बतानी है हमें। ये भाई कैसा पद है बताइए आप लोग, एक ही पद दे रखा है ना, तो ये हमारा कैसा हो गया, एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक ही तो है, इसमें पदों की संख्या क्या है, एक ही तो है ना, एक है, एक पदीय व्यंजक है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या बराबर एक। अब इसमें बताइए पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या बराबर एक और दो, तो इसमें दो हो जाएगी दो। इसमें कितनी है, पदों की संख्या बराबर, देखो एक दो तीन, तो तीन हो जाएगी। ठीक है, और इसमें दो हो जाएगी। ठीक, सिंपल है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। ठीक है, तो व्यंजक की डिग्री इसमें बताते हैं, व्यंजक की डिग्री बराबर क्या है, देखिए पूरे व्यंजक पे सबसे बड़ी घात क्या है, दो है, तो व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी, दो। और इनके पदों की डिग्री बराबर, तो x² बराबर दो। ठीक है, 2y बराबर एक, और तीन की कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, कैसे हो जाएगी, तीन यहाँ पे है, एक की घात जीरो का मान कितना होता है, यहाँ पे गुणा एक, एक की घात जीरो का मान बराबर एक होता है। ठीक है, एक की घात जीरो हो जाएगी। ठीक, चलिए अब अगला देख लेते हैं। इसमें व्यंजक की डिग्री क्या है, व्यंजक की डिग्री बराबर कितनी हो जाएगी, तीन। ठीक है, हाईएस्ट उसमें तीन है। ठीक, और पदों में 3x³ है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, तीन। 4x² y है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, दो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएंगी, व्यंजक की डिग्री बराबर, ऊपर वाले को उतार लेते हैं, देखिए सबसे बड़ी की डिग्री क्या है, चार है, तो चार हो जाएगी। और पदों में 5x⁴ बराबर, इसकी चार हो जाएगी। 7xy², इसमें दो हो जाएगी। 2x बराबर एक हो जाएगी, और तीन अकेला है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, इसमें देख लेते हैं व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री बराबर y² है। ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, दो है, तो कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अब पद में y² बराबर कितनी हो जाएगी, दो, और पाँच का ज़ीरो। ठीक, ज़ीरो हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, सत्य और असत्य कथन बताने हमको। 5x² yz द्विपदी व्यंजक है, भाई असत्य बात है ये। ठीक है, द्विपदी कहाँ है, बीच में कोई चिन्ह तो लगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और ये x² - 8x + का 10, ये द्विपदी व्यंजक है। देखो एक व्यंजक, दो व्यंजक, तीन व्यंजक, तो ये भी असत्य है क्योंकि ये त्रिपदी व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है 2x² + 7xy, क्या ये द्विपदी व्यंजक है, बिल्कुल सत्य, दो ही तो पद हैं यहाँ पे, देखिए कि ये पद, एक ये पद। ठीक है, चलिए ये देखिए द्विपदी व्यंजक है, बिल्कुल गलत है क्योंकि एक दो तीन, तीन पद हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदी व्यंजक बताइए। ठीक है, तो ये देखिए एक और दो, दो व्यंजक तो कैसा है, द्विपदीय। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इसमें एक ही पद है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक पदीय। अब आप लोग बताइए इस वाले में क्या होगा, कमेंट करके बताइए, तब तक हम भी बताते हैं। एक दो तीन, तीन व्यंजक हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदीय। ठीक है, अब इसमें कितने व्यंजक हैं बताइए, द्विपदीय, क्योंकि दो ही व्यंजक है तो द्विपदीय हो जाएगा। इसमें देखिए एक दो तीन, तीन पद हैं, तो कैसा हो जाएगा, त्रिपदीय। सिंपल है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। x² y - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक। अब देखिए बताइए कैसा व्यंजक है ये, एक पद, दो पद, तीन पद, तो कैसा है, त्रिपदीय है, त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान देते हैं हम लोग, देख लेते हैं। नसरीन के पास 3x आम हैं। ठीक है, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिए, तो ज्ञात कीजिए। पहला, नसरीन के पास आम कितने शेष हैं, कितने आम शेष हैं। तो भाई नसरीन के पास आम कितने थे, 3x थे। ठीक है,
तो उसने 3x आमों में से 2x दे दिए, तो 2y माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचे? शेष बचे आम, यही तो बचे। शेष बचे आम बराबर 3x माइनस 2y। ठीक, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं भाई? 1 2 2 पद हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पद हैं। ठीक है, अब पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे भाई? 2 पद हैं तो क्या कहेंगे? द्विपदीय व्यंजक कहेंगे, द्विपदीय व्यंजक। ठीक, इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अर्पित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। अभी तक हम लोगों ने इकाई 6 की अभ्यास 6D तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे 6D अभ्यास आज हम लगाएंगे। उसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए पहला क्या है, 8a माइनस 2b, 8a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b। ठीक है, अब इसको हम अपने को जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने सजातीय विजातीय पद पढ़ लिए हैं, समान और असमान वाले। समान पदों को एक पास लिख लेते हैं, असमान पदों को एक पास लिख लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस का 2b है, ये प्लस का 2b है, माइनस का 2b प्लस का 2b कट जाएगा, कितना बचा? 8 2 10a, हमारा आंसर। आसान है। चलिए अगला देखते हैं, 7a माइनस 4b प्लस 5a प्लस 2b तथा प्लस माइनस का 2a माइनस का 3b, ये हमारे जोड़ने हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे जुड़ेंगे। देखिए 7a माइनस का 5b प्लस का 5a प्लस का 2b, और देखिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन देख लीजिए, 7a माइनस का 4b प्लस का 5a प्लस का 2b, अभी प्लस माइनस की जब गुणा होगी तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का 2a माइनस का 3b। ठीक है, देखिए आगे क्या बनता है ये हमारा। देखिए 7a 5b 5a और ये माइनस का 2a, माइनस का 2a, इसको a वालों को पास में लिख देते हैं। 7a प्लस का 5a और माइनस का 2a। ठीक है, और ये माइनस का 4b प्लस का 2b और फिर माइनस का 3b, इनको हमने पास में लिख लिया। ठीक, क्योंकि सजातीय पद एक पास, विजातीय पद एक पास। ठीक, सभी सजातीय पदों को एक पास लिख लिया, विजातीय पद है ही नहीं। ठीक है, 7a में से माइनस का 2a गया, कितना बचा? 5a, 5a 10a। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये माइनस का 4b है, माइनस का 3b, माइनस का 3b और 4b कितना हो गया? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना होगा? 7b हो जाएगा। 7b में से प्लस का 2b, तो 7b में जब प्लस के 2b जोड़ेंगे तो 5b हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 5b, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, तो ये क्या है? 19x² माइनस का 5y, 19x² माइनस का 5y² प्लस 3x² प्लस का 5y², फिर प्लस माइनस का 2a माइनस का 3b, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए बराबर का चिन्ह जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए माइनस का 2a और माइनस का 3b का कोई सजातीय पद तो यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, किसका है? x² का है और y² का है। ठीक है, तो हमने x² वाला जोड़ लिया, 19 और 3x कितना? 3x², 19x² और 3x² कितना हो गया? 22x²। ठीक है, और ये माइनस का 5y², ये प्लस का 5y², तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक में से एक जाता है तो 0 तो बचता है, यही तो 5 माइनस का 5y² 1 है और प्लस का 5y² 1 है, तो दोनों में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, तो 22x² माइनस का, देखिए क्या बचा? प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 2a माइनस का 3b, ये हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल लग रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं, 2x² माइनस का y², फिर जोड़ना है इसमें x² प्लस का 3y², फिर इसमें जोड़ना है x² माइनस का y²। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। ये x² वाले एक पास कर लेते हैं, 2x², ये देखिए प्लस का x² है तो प्लस का x², ये भी प्लस का x² है तो प्लस का x²। ठीक है, ये माइनस का y² है। ठीक है, ये प्लस का 3y² है और ये माइनस का y² है। ठीक है, चलिए
अब बराबर ज़रूर लगाइए। अब 2x², एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये, एक एक्स स्क्वायर ये, तो ये 2x² होगा, 2x² और 2x², 4x²। ठीक है, अब ये माइनस का y², ये माइनस का y², कितना हो गया, माइनस का 2y² हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 3y हो गया, तो प्लस का 3y² माइनस का 2y² लिख लेते हैं। अब देखिए क्या बना, 4x² प्लस 3y² में से 2y² गया तो कितना बचा, y² प्लस का, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। ठीक है, अब इस वाले में से इसको घटाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, देखिए 2xy माइनस का 2y² प्लस का 3x² प्लस का 5y², इसमें से घटाना है xy प्लस का 3xz और माइनस का y²। ठीक है, इसको घटाना है। इसको हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, इतने को अपने को घटाना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए 2xy माइनस का 2y² प्लस का 3x² प्लस का 5y², इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और ये माइनस जब होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का xy, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3xz और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का y²। ठीक, चलिए अगली लाइन क्या बनती है देख लेते हैं। सजातीय पदों को एक पास कर लेते हैं। 2xy एक ये है, ये माइनस का xy है, तो एक xy में 2xy में से एक xy घट गया, कितना बचा, खाली xy। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2y² है प्लस का 5y² है, ये प्लस का y² है, तो एक y², 5y² में ये वाला जुड़ जाएगा तो 6y² हो जाएगा। ठीक है, 6y² में से जब 2y² माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 4y²। ठीक है, और फिर प्लस का 3x² ऐसे लिखा रहेगा और माइनस का 3xz, क्योंकि इसके कोई सजातीय विजातीय पद नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसको सबसे पहले बड़ी घात वाला लिख लेते हैं, 3x², फिर प्लस का 4y², फिर प्लस का xy माइनस का 3xz। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, 4x माइनस 3y प्लस का 7z, 4x माइनस का 3y प्लस का 7z, इसमें से घटाना है माइनस का 2x माइनस का 3y और प्लस का 7z। ठीक है, इसको घटाना है। चलिए घटाते हैं भाई। देखिए 4x माइनस का 3y प्लस का 7z, इसमें से माइनस माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस का 3y और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7z। ठीक है, ये प्लस का 7z, ये माइनस का 7z काट देंगे। ठीक है, अब ये प्लस का 2x प्लस का 4x कितना हो जाएगा, प्लस का 6x और ये माइनस का 3y और ये प्लस का 3y कट जाएगा, कितना बचा हमारा, 6x बचा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा। सजातीय पदों को एक पास कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए a² माइनस का 3b² प्लस का 7ab में से घटाना है हमको माइनस का a² माइनस का 3b² और प्लस का 7ab। ठीक है, ये तो घटाना है, ये वाला आप भी करिए हमारे साथ, हमसे पहले करिए। देखिए a² माइनस का 3b² प्लस का 7ab ऐसे लिख देंगे। अब ये माइनस है तो ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का a², ये माइनस इससे गया तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का 3b²। अब ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 7ab। ठीक, ये माइनस का है, ये प्लस का है, काट देंगे। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, काट देंगे, बचा क्या, a² 2a², आंसर है ना, आसान सवाल दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y का हमें मान बताना है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर क्या हो सकते हैं। देखिए x माइनस क्या है, x माइनस वाई और प्लस का 2x माइनस 4y, इसका हमें मान बताना है। ठीक है,
अब ये देखिए प्लस का 2x है, ये प्लस का 2x है, तो कितना हो गया, एक पास लाएंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का y है, ये माइनस का 4y है, माइनस माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 5y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपके प्रश्न में जो सेकंड ऑप्शन है वो आपकी किताब में वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3x प्लस वाई माइनस 2z का मान क्या होगा। चलिए इसी का दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस जेड, इसमें से माइनस 3x है तो माइनस का 3x है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का है यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2z, ठीक। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, देखिए 2x है और यहाँ पे 3x है, ठीक है, और ये प्लस का y है, माइनस का y है, पहले इसको काट देते हैं, ठीक है। ये माइनस का z है, ये प्लस का z है, ठीक है। तो ये हमारा 2z में से एक z चला जाएगा, कितना बचेगा, एक z बचेगा, ठीक है, और z माइनस एक्स, ठीक है, कहीं पे दे रखा है z माइनस एक्स, या फिर या ये 2x में से 3x का तो माइनस का x और प्लस का z, ये भी सही है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा चौथा, एक में से इसको घटाना है, ठीक है। तो एक में से घटाने का चिन्ह क्या घटाना है, माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 4z। दोस्तों जब भी कुछ भी घटाने को बोलें तो अगली संख्या को हमेशा, जब माइनस के बाद वाली संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब एक ये माइनस माइनस अंदर गया तो प्लस का हो गया, प्लस का 3x, ये माइनस प्लस माइनस माइनस का हो गया 2y, और माइनस माइनस प्लस हो गया 4z, बस आंसर आ गया, ये हमारा आंसर, सिंपल है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए, ठीक है। तो a माइनस बी में हम क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए, तो प्लस हम क्या जोड़ें, क्या की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x जोड़ें योगफल 2a प्लस बी हो जाए, ठीक है। अब a माइनस बी है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2a प्लस बी, जब इधर आया तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का a हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर, x का मान कितना हो जाएगा, 2a में से a गया तो a, और b 2b, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप बार बार पढ़िए, 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है, तो इसका मतलब ये चीज़ बड़ी है इससे, ठीक है, ये बड़ा है इससे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, कितना अधिक है, जब इसमें से इसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस किसको करेंगे, x माइनस 2y को, और इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2x प्लस वाई माइनस का x प्लस 2y, अब ये 2x में से माइनस का x का कितना बचा, x बचा, प्लस का y प्लस का 2y प्लस का कितना हो जाएगा 3y, यही घटा देंगे तो हमारे कितना अधिक है, तो इतना अधिक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है, महिलाओं की संख्या 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y है, बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो सीधी सी बात है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। अगर हम पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितनी संख्या है। तो पहले हम लिख लेते हैं, पुरुषों की संख्या बराबर क्या है, पुरुषों की संख्या बराबर कितनी है, 6xy प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 8z, ठीक है। महिलाओं की संख्या बराबर कितनी है, 2x प्लस वाई एक्स माइनस का 2y, ठीक, ये महिलाओं की संख्या है। तो यदि हम कितनी अधिक है पूछी गई है ना, तो अधिक संख्या बराबर अधिक
संख्या बराबर भाई इस वाली से इस वाली को घटा देते हैं, तो 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z, इसमें से घटा देते हैं 2x ब्रैकेट में लिखेगा प्लस का yx माइनस का 2y, इसको घटा देते हैं। ठीक है, चलिए 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z वैसे लिखेंगे, ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर है, अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का है ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 2x, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा yx, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2y। ठीक है, चलिए अगली लाइन क्या बनेगी हमारी, देखिए 6xy है और यहाँ पे yx यानी कि xy कुछ भी पढ़िए, xy पढ़िए yx पढ़िए बात बराबर ही है, ये माइनस का है ये प्लस का है, 6xy में से एक xy घटा कितना हो गया 5xy प्लस 5y², क्योंकि इसका कोई स्क्वायर का तो है नहीं, 8z का है कोई नहीं है, माइनस का 8z ऐसे लिख लेंगे, 2x है कहीं पे नहीं है तो माइनस का 2x भी ऐसे लिख लेंगे और प्लस का 2y भी ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सही उसमें लगा लेते हैं, सबसे बड़ा क्या है 5y² क्योंकि उसके ऊपर घात लगी हुई है। ठीक है, प्लस का 5xy माइनस का 8z माइनस का 2x प्लस का 2y, ये हमारा क्या हो गया आंसर, है ना, सिंपल सा सवाल। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 8वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का क्या है, डेबिट प्रतिमाह रुपये 4x² प्लस 7y माइनस का 2xy भोजन पर, रुपये माइनस का 2x² प्लस 4x प्लस 5xy शिक्षा पर तथा रुपये x² प्लस 3xy किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय इतनी हो तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, डेबिट का मासिक खर्च। ठीक है, डेबिट का मासिक खर्च, तो देखिए पहला हम बताएं डेबिट का मासिक खर्च, तो डेबिट का मासिक खर्च क्या है भाई, ये तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो मासिक खर्च बराबर ऐसे उसने भोजन पर कितना खर्च किया 4x² प्लस का 7y माइनस का 2xy। ठीक है, अब उसमें हम जोड़ देंगे प्लस कर देंगे ये वाला माइनस का 2x² प्लस का 4x प्लस का 5xy। ठीक है, अब सॉरी ये माइनस अंदर है। ठीक है, अब इसमें और क्या जोड़ेंगे भाई x² प्लस का 3xy, क्योंकि उसने किराए पे भी इतना खर्च किया है। ठीक है, मतलब अगली लाइन देखिए 4x² प्लस का 7y माइनस का 2xy, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x², और बाकी चिन्ह वैसे ही रहेंगे 4x प्लस का 5xy, फिर प्लस का x² प्लस का 3xy। ठीक, अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, देखिए पहले सजातीय पदों को एक पास लिख लेते हैं। देखिए ये x² है, ये x² है, ये x² है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं, x² वालों को हम एक पास लिख लेते हैं। देखिए 4x² ये प्लस का x² माइनस का 2x²। ठीक है, फिर क्या है प्लस का 7y। ठीक, इसको एक पास लिख लिया। अब देखिए इसके अलावा कुछ और तो 7y में है नहीं है, तो अब देखिए बाकी वाला ये माइनस का 2xy है, ये प्लस का 5xy है, ये प्लस का 3xy, इनको हमने एक पास लिख लिया। अब क्या बचा प्लस का 4x बचा, उसको हम अंत में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने सभी सजातीय पदों को एक पास लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 4x² प्लस x² कितना हो गया 5x², 5x² में से 2x² घट गया तो कितना बचा 3x²। ठीक, प्लस का 7y, क्योंकि 7y का और कोई है नहीं चर। ठीक है, अब देखिए क्या बचता है प्लस का 7y, और इस देखिए इसका भी कोई चर नहीं तो इसको भी लिख सकते हैं प्लस का 4x। अब देखिए 5xy और 3xy कितना हो गया 5 3 8xy, 8xy में से 2xy घट गया कितना बच गया 6xy। ठीक है, यही हमारी क्या आ गई मासिक खर्च आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा मासिक खर्च। समझ में आ गया, ठीक से लिख लेते हैं इसको, प्लस का होगा ही, माइनस का नहीं होगा क्योंकि प्लस का है 5 3 8। ठीक, 8 में से 2 गया प्लस का बचेगा। ठीक है, तो 3x² प्लस 7y प्लस 6xy प्लस 4x, ये हमारा मासिक खर्च आ गया। ठीक है, अब मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत, तो दोस्तों देखिए ये हमारा मासिक खर्च आ गया, और मासिक आय हमें कितनी दे रखी है, देखिए हमारे में ये मासिक आय दे रखी है, तो इस मासिक आय में से हम मासिक खर्च को अगर घटा देंगे तो हमारी बचत निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी,
चलिए मासिक बचत कितनी है, तो मासिक आय माइनस मासिक खर्च। ठीक, मासिक आय कितनी दे रखी है, देखिए ऊपर माइनस का 5x² प्लस का 4x प्लस का 5xy। ठीक है, अब इसमें से हम क्या घटा देंगे, माइनस का इसको घटा देंगे 3x² प्लस का 7y प्लस का 6xy प्लस का 4x। जब हमने इसको घटाया तो देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 5x² प्लस का 4x प्लस का 5xy। ऐसे लिखेंगे, माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, 3x² माइनस का 7y माइनस का 6xy और माइनस का 4x, ये सब माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तब देखिए बचा कितना, ये माइनस का 3x², ठीक है, और ये हमारा 5x²। ठीक, तो देखिए कितना हो गया, 5x² माइनस का है, माइनस का 3x² है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x²। ठीक, अब देखिए ये प्लस का 4x है, माइनस का 4x है, कट जाएगा। ठीक है, अब ये 5xy काहे का है, प्लस का है, ये 6xy काहे का है, माइनस का है, तो कितना बचा, माइनस का xy ही तो बचा हमारे पास में। ठीक है, और फिर और क्या बचा हमारे पास में, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, माइनस का 7y, ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मिलेंगे अब अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार। और दोस्तों स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। मेरा नाम है अर्पित और हम पढ़ रहे थे इकाई 6, उसके अंतर्गत हमारी 6D इकाई तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे आज हमारा 6E एक्सरसाइज पे हम लोग आज काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, हमको मान दे दिए गए हैं। क्या है, मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को इन सबके मान ज्ञात करने हैं और उसमें पहला x बराबर हमको क्या दे रखा है, 7, और y बराबर क्या दे रखा है, देखिए 3। ठीक है, अब x बराबर 7 दे रखा है, y बराबर 3 दे रखा है, तो x का मान कितना हो गया, x का मान कितना है, x बराबर 7 है तो x बराबर 7 लिख देते हैं, y का मान कितना है, 3 है तो 3 लिख दिया, 7 3 कितना हो गया, 10। यही हमारा आंसर। ठीक है, अब ये देखिए 2x माइनस वाई, अब दो ऐसे लिखेंगे, x का मान कितना दे रखा है, 7, तो गुणा जब कुछ नहीं होता है तो गुणा होता है। ठीक है, तो 7 गुणा 2 माइनस वाई का मान कितना है, 3 दे रखा है। ठीक है, 7 दूना 14, 14 में से 3 गए, कितना बचा, 14 में से जब 3 गए तो बचा हमारा 11, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3 है, एक्स वाई है, एक्स का मान कितना है, 7 है, वाई का मान कितना है, 3 है, तो 3 दिया 9, 9 सते 63 आंसर। ठीक, अब देखिए 2 है, एक्स का मान कितना है, 7 है और 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 7, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 सत्ते 49, 49 दूना 98 आंसर। सिंपल है ना। चलिए आप लोग भी लगाइए, हमसे पहले लगाइए इस वाले सवाल को। देखिए 5x³ एक्स क्यूब है तो x का मान 7 है, 7 क्यूब y कितना है, गुणा में 3। ठीक है, देखिए 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, क्यूब का मतलब क्या है, जिसकी घात 3 होती है उसको हम 3 बार लिख देते हैं। ठीक है, गुणे 3, जब हमने इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 343, और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5145, गुणा करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, L का मान 3 दे रखा है। ठीक है, और 2L³ का मान पूछा है, तो 2L का मान क्यूब का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो 2 गुणे L क्यूब, ठीक, और 2 तियाँ 6, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 चरंग 36, 36 छंगा 212 होता है ना। क्या 212 ऑप्शन में दे रखा है, देखिए सेकंड ऑप्शन है आपका, दे रखा है 216, सॉरी 212 नहीं 216, और 212 आ गया दिमाग में। खैर ये देखिए x का मान 2 है, y का मान 1 है, यहाँ पे हमें मान निकालना है 5xy² का। तो देखिए 5x का मान कितना है, 2 है, का मान कितना है, 1 है, अब इन पूरे का स्क्वायर है, 5 दूना 10, 10 का और 10 ही कम 10, 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 गुणे 10 बराबर 100, है ना, सिंपल। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या होगा हमारा, देखिए
यदि x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान है x प्लस वाई प्लस जेड के का होल स्क्वायर बराबर x का मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 1 है और z का मान कितना है 2 है। अब इसका स्क्वायर है 3 2 5 और 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 36। आंसर है ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस, आप लोग भी आगे लगाइए। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 हमारा क्या है, यदि x बराबर 4 y बराबर 3 तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए हमने नाम दे दिया a b c d, ठीक है, तो a b का निकाल लेते हैं भाई। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये है 2x प्लस वाई तो ये भी हमारी 2x प्लस वाई होगी, ठीक है, और ये 3x माइनस वाई है तो ये भी हमारी 3x माइनस वाई होगी, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम भुजा ए बी बराबर, पहले भुजा ए बी निकालेंगे। भुजा ए बी बराबर कितनी दे रखी है 2x प्लस वाई, ठीक। अब x का मान कितना है 4, तो 2 गुणे 4 प्लस वाई का मान कितना है 3, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 3 11 सेंटीमीटर, पहली भुजा निकल आई। अब भुजा बी डी बराबर कितनी दे रखी है 3x माइनस का वाई, ठीक, 3x माइनस का वाई, तो ये हमारी क्या निकल के आएगी 3x, x का मान कितना है 4 है, माइनस का y कितना है 3 है, ठीक है। 4 3 12, 12 में से 3 गए 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारी हो गई लंबाई क्योंकि ये बड़ी है, और ये हमारी क्या हो गई चौड़ाई या फिर ऊंचाई, कुछ भी मान लो, ठीक है। खैर अगला प्रश्न समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें भी वही करना है, संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है हमको। तो एक त्रिभुज को हमने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, और उसमें ए का मान दे रखा है तो भुजा ए बी बराबर कितनी दे रखी है 2a प्लस 1, ठीक है। अब ए का मान कितना है 4 है, तो 2 गुणे 4 प्लस 1, ठीक है, 4 दूना 8 और 1 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भुजा ए सी बराबर, अब ए सी निकाल लेते हैं, कितनी रखी है 3a माइनस 1, ठीक, तो 3 गुणा ए की मान है 4 माइनस का 1, ठीक, और 4 3 12, 12 में से 1 गया कितना बच्चा, 12 में से जब 1 जाएगा तो 11 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। अब भुजा बी सी निकाल लेते हैं, बी सी बराबर कितनी देखिए 3a प्लस 1, अब 3 गुणे 4 प्लस 1, 4 3 12 और 1 13 सेंटीमीटर, तो भुजाएं क्या आ गई हमारी क्रमशः 9 11 13, ये हमारी भुजाएं आ गई सेंटीमीटर में। हमारा आंसर हो गया, है ना, सिंपल सा, बहुत आसान है, बस आपको मान रखना है और गुणा भाग कर देनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न देखिए, y का मान है -1, तो बीजी व्यंजक 2y क्यूब प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 3 का मान याद कीजिए। चलिए पहले व्यंजक लिख लेते हैं, क्या है हमारा 2y क्यूब प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का y और माइनस का 3, ठीक है, यही तो है व्यंजक हमारा। चलिए लगाते हैं सवाल। अब 2y क्यूब है तो 2y क्यूब का मान, y का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस 3 y का मान कितना है माइनस का 1, ऊपर क्या है स्क्वायर, वो हो जाएगा। अब ये देखिए y का मान कितना माइनस का 1, तो जब हम प्लस के बाद माइनस का 1 रख देंगे, ठीक है, फिर ये माइनस का 3। अब देखिए अगली लाइन 2, अब ये माइनस का 1, माइनस का 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 1 का जब हम क्यूब करेंगे तो -1 -1 -1 तो माइनस का 1 ही आएगा, तो माइनस का 1 गुणा जब 2 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3 तो था ही, ठीक है। अब माइनस वाले जोड़ देते हैं, 3 1 4 2 6, ठीक है, तो प्लस का 3 माइनस का 6 कितना आ गया माइनस का 3, ठीक। चलिए ये हमारा आंसर। अब अगला देख लेते हैं, यदि a बराबर -2, b बराबर 2, c बराबर 1 तो बीजी व्यंजक देख लीजिए क्या है बीजी व्यंजक 4a क्यूब माइनस का 2abc प्लस का 3bc प्लस का b स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए भाई ज्ञात करते हैं इसका मान।
ए का मान कितना दे रखा है माइनस का 2, तो 4a माइनस का 2 का क्यूब, फिर माइनस का 2 माइनस का 2 गुणे बी का मान 2 गुणे सी का मान 1 प्लस 3 बी का मान 2 गुणे सी का मान 1 प्लस बी का मान 2 का स्क्वायर। ठीक, अब बराबर ज़रूर लगाइएगा। बराबर के बाद क्या लिखते हैं, 4 दूना 8, लेकिन इसका क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 4 गुणे माइनस का 8। ठीक है, फिर माइनस है तो 2 दूना 4, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 8, फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना 2 दूना 4 दूना 8 प्लस का 8, फिर प्लस 3 दूना 6, फिर प्लस 2 दूना 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा। 8 चक्कू 32, लेकिन माइनस का 32, ठीक है, प्लस 8 6 14, 14 4 18। ठीक, और जब 32 में से 18 गए कितना बचा 14 बचा, लेकिन काहे का माइनस का। ये हमारा आंसर। ठीक है ना, आसान आसान प्रश्न। चलिए अगला लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न क्या है, देखिए ए बराबर 3 बी बराबर 2, तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें ए और बी का मान रख देते हैं हम। ठीक है, ए का स्क्वायर क्या है, ए का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 2 रख दिया, फिर बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, 3 गुणे 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, और फिर 3 दूना 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 गुणा 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 12 प्लस 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 12 4 16, 16 9 25। ये हमारा आंसर, सिंपल है। अगला देखते हैं। देखिए अगला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, तो ए का मान रख देते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2a, और बी का स्क्वायर क्या है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 3 दूना 6, 6 दूनी 12, और प्लस का 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, ये प्लस के हैं ये माइनस का 12, कितना हो गया 1, आंसर। ठीक है ना, आसान। अब देखिए ये सारे सूत्र हैं बच्चों, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, आगे बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ए का मान कितना दे रखा है हमको 3, बी का मान कितना दे रखा है 2, तो 3 प्लस 2 फिर 3 माइनस 2। ठीक है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और फिर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है गुणा का निशान होता है, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 5 एकम 5, ये हमारा आंसर। इस प्रकार हमारी अभ्यास 6 कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में, मैं हूँ अर्पित। देखिए अभी तक हम लोगों की इकाई 6 चल रही थी, उसके अंतर्गत हमारी इकाई 6E तक अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम 6F के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग करिए। देखिए इसमें हम लोग कोष्ठक सीखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कोष्ठक क्या क्या होते हैं। एक होता है सबसे छोटा, ठीक है, जो संख्याओं के ऊपर लगा होता है x प्लस वाई ऐसे ऊपर लगा होता है, एक ये कोष्ठक होता है। एक ये छोटा कोष्ठक होता है, एक ये मझला कोष्ठक होता है, और एक ये बड़ा कोष्ठक होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर सबसे छोटे को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जो बार लाइन होती है इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम इस छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर इस वाले को सॉल्व करते हैं, और फिर सबसे आखिरी में ये वाला कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। आइए क्वेश्चनों के माध्यम से हम लगाना भी सीख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। ठीक है, तो पहले इसने क्या कहा 3x तथा 4z के योग में से, इतनी लाइन को आप पहले पकड़िए। ठीक है, 3x तथा 4z के योग में से, तो 3x और 4z का योग ये तो हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि अगली लाइन क्या है इसमें से हमें 5y घटाना है, तो योग में से तो इतनों को जोड़ना पड़ेगा ना। भाई कोई एक अंक लिखा होता है, अगर इसकी वैल्यू दे रखी होती तो हम उसको लिख देते, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू यही दे रखी, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, उसमें से हमें 5y घटाना है, बस यही आंसर है ना, सिंपल सा। चलिए अगला देखते हैं। 4pq में 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। ठीक है, अब देखिए 4pq में 7r को जोड़ दिया हमने, 7r जोड़ दिया, और इसको हमने प्राप्त मान में ये प्राप्त हो गया। प्राप्त मान का आधा कीजिए, अब इसका हमें आधा कर देना, आधा मतलब बटे 2, आंसर। आसान है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है
कि 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में 3z² y जोड़िए। ठीक है, तो 3xy और 7yz के योग, इसको हमने जोड़ दिया, 7yz का योग। ठीक है, अब इसके तिहाई, तिहाई मतलब बटे 3 कर दिया। ठीक है, तिहाई में 3z² y जोड़िए प्लस 3z² y। आंसर जो उसने बोला वो हमने कर दिया, बस यही है क्वेश्चन। ठीक है, 5x + 2x - 3 को सरल करने पर प्राप्त होता है। दूसरे प्रश्न का आंसर है। देखिए दूसरा प्रश्न कैसे लगाएंगे हम। 5x प्लस, अब देखिए 2x - 3y ब्रैकेट, माइनस का 3 ब्रैकेट में, हम ब्रैकेट को हटा देंगे तो 2x - का 3, ठीक, बराबर अगली लाइन 5 2 7x - का 3, हमारा आंसर। ठीक है, देखिए a माइनस का b माइनस का 2a, b - 2a क्या है, ब्रैकेट में। तो सबसे पहले जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, a माइनस है तो ब्रैकेट जब हमने खोल दिया तो ये माइनस का अंदर चला जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, और माइनस इसमें जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2a। ठीक है, ये 2a प्लस का है, ये a प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 3a माइनस का b, आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, a + b + c माइनस a + b - c को सरल करने पर प्राप्त होता है। देखिए a + b + c, ब्रैकेट हटा दिया, अब ये माइनस का चिन्ह है, इसमें भी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये अंदर वाले क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस जब अंदर जाएगा तो a प्लस का है, क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का b है तो क्या हो जाएगा, माइनस का b, ये माइनस का c है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का a माइनस का a कैंसल, प्लस का b माइनस का b कैंसल। ठीक है, अब ये प्लस का c और ये प्लस का c कितना हो गया, 2c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न है, माइनस का 2x² माइनस, और फिर माइनस अंदर है x² प्लस का 4x को सरल करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, माइनस का 2x² है, फिर ये माइनस है, अब ये देखिए माइनस ऑलरेडी अंदर है। ठीक है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का x²। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और माइनस, माइनस और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2x² प्लस का x² माइनस का 4x, ये इक्वेशन है। ये प्लस का x² है, माइनस का x², कितना बचा, x²। ठीक है, माइनस का 4x। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित को सरल कीजिए। देखिए इनको सरल करना है। पहला देखिए a² प्लस का 8ab प्लस का 5, हमने ब्रैकेट अगर हटा दिया तो ये प्लस का है 3ab, ये माइनस का 4a² प्लस का 8, ब्रैकेट सारे हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो ये चीज़ें भी जैसे लिखी हैं ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए a² और ये 4a²। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 4a² में से a² को जब हटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 3a²। ठीक है, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 8ab, ये देखिए समान सजातियाँ हैं तो ये समान जात वाले ले लेंगे। 8ab और 3ab कितना हो जाएगा, 11ab, और 5 और 8, 8 4 12 13, ये हमारा आंसर। सिंपल है, चलिए अगला लगाते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए x + y + z माइनस का x - y प्लस का z। ठीक है, देखिए x + y + z, ब्रैकेट हटा दिया, ऐसे उतार लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है, जब माइनस होता है तो बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इसको ध्यान से देखिएगा। माइनस है, जब ये ब्रैकेट खुला तो क्या, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये जो प्लस का x का हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा भाई। फिर ये वाला जो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा z माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का z है, ये प्लस का z है, कट जाएगा, माइनस का x से प्लस का x से कट जाएगा, कितना बचा, y 2y, ये हमारा आंसर। सिंपल है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए x² प्लस का 2x² मझला ब्रैकेट है, प्लस का, अब देखिए x² और माइनस का y², ब्रैकेट हटा दिया, मझला ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए x² प्लस का भी मझला ब्रैकेट हटा देंगे, 2x² प्लस x² माइनस का y², कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, x² प्लस 2x² कितना हो जाएगा, और ये देखिए x² 4x², सब पूरा कंप्लीट होगा तो कितना होगा, 4x² माइनस का y², ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 2p माइनस का 3q, देखिए मझले ब्रैकेट में है। ठीक है, छोटा ब्रैकेट भी तो है इसमें, देखिए यहाँ से 5p से छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, मझला ब्रैकेट लगाया 3q, अब देखिए हमें छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है तो प्लस का चिन्ह है, लगा देंगे
छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5p माइनस का q प्लस का 2p, छोटा ब्रैकेट हटा के मझला ब्रैकेट वैसे लगा देंगे। फिर 2p, अब देखिए मझला ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का है तो ये 3q जो है ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 5p है, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का माइनस का q है, काय का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का 2p हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 2p प्लस का 2p कैंसिल। ठीक, अब देखिए 3q, ये प्लस का है ये माइनस का है, कितना हो जाएगा, माइनस का 2q माइनस का 5p, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें तीनों ब्रैकेट दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है 5xy, इसको ऐसे उतार देंगे प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, फिर 3z, फिर माइनस का क्योंकि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, छोटे वाले को, तो बाकी सबको हम ऐसे उतार लेंगे। माइनस का देखिए छोटे वाले की बारी आ गई, तो देखिए ये माइनस लगाया, ब्रैकेट से पहले जब माइनस लगाओ तो बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस की चीज़ माइनस की हो जाएगी, माइनस की चीज़ प्लस की हो जाएगी। ठीक है, माइनस अंदर गया तो ये 2z प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का 3y था जो प्लस का हो गया। अब ये छोटा ब्रैकेट हटा दिया, मझला ब्रैकेट लग गया। ठीक है, अब देखिए अब किसकी बारी, मझले ब्रैकेट की, तो 5xy प्लस का बड़ा ब्रैकेट लगाया 3z, अब माइनस देखिए इसके पहले भी माइनस है तो जो चीज़ प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे, तो मझले ब्रैकेट के अंदर गया तो ये प्लस का 2x है, काय का हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब माइनस का 2z है तो प्लस का 2z हो जाएगा, प्लस का 3y तो माइनस का 3y हो जाएगा, है ना। देखिए बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3xy 5xy प्लस, देखिए ब्रैकेट आया तो देखिए प्लस का चिन्ह तो पूरा सेम उतार देंगे हम, 3z माइनस का 2x प्लस का 2z माइनस का 3y। इस प्रकार हमने, अच्छा ब्रैकेट तो हटा देंगे ना। देखिए अब हम लोग सजातीय पदों को एक पास लिख लेंगे, विजातीय पदों को एक पास लिख लेंगे। देखिए कोई सजातीय विजातीय पद है, देखिए हम 3z और 2z ये दोनों सजातीय पद हैं, तो 5xy प्लस 3 2 कितना हो गया 5z, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 3y, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अगला लगाते हैं। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसमें सभी ब्रैकेट दे रखे हैं हम लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्या है 2x² yz ऐसे ही लिखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर छोटे वाले को, फिर मझले वाले को, फिर बड़े वाले को। ठीक है, आप लोग भी साथ में करिए। माइनस का 3x² माइनस का, ये मझला ब्रैकेट लगाया 2y माइनस का, देखिए छोटा ब्रैकेट भी हम ऐसे लगा देंगे 5z माइनस का y² प्लस का x², और फिर ये छोटा ब्रैकेट क्योंकि हमने मझला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया उसमें हम ऐसे ही सब चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए 2x² yz माइनस का 3x², अब देखिए छोटे ब्रैकेट की बारी तो हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको वैसे ही लिख लेंगे। माइनस है, देखिए माइनस लग गया, इससे पहले अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, अब माइनस का x² yz, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा y², फिर प्लस का है तो ये का हो जाएगा माइनस का x², और ये मझला ब्रैकेट लगा दिया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए 2x² yz, अब ये माइनस बड़ा ब्रैकेट 3x², अब देखिए मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, जो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, देखिए 2y, अब ये माइनस माइनस क्या, ये माइनस जाएगा इस तरह आएगा तो प्लस का हो जाएगा x² yz, फिर माइनस का y² हो जाएगा, ये प्लस का x² हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट लग गया। अब देखिए अगली लाइन में 2x² yz माइनस का, अब देखिए माइनस का है, बड़े ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अंदर जाएगा तो ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, पूरा हमने सॉल्व कर दिया ब्रैकेट को। अब हम लोग देखते हैं समास सजातीय पदों को एक पास, ये माइनस का x² yz है, प्लस का 2x² yz है, तो 2x² yz में से x² yz गया, कितना बचा, x² yz। ठीक, अब ये देखिए 3x² है माइनस का, और ये माइनस का x² है, तो कितना हो जाएगा, ये 3x² है, तो एक सेकेंड, अच्छा एक मिस्टेक हुआ है, हम ये माइनस रहेगा, ये माइनस का है, फिर ये प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का रहेगा। भाई ये ब्रैकेट भी तो सॉल्व किया था हमने ऊपर वाला, देखिए इस वाले ब्रैकेट को तो ये गलती हो गई थी, तो ये माइनस का कर लीजिएगा। ठीक है, और ये फिर प्लस का रहेगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 3x² है, ये प्लस का x² है, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x²। ठीक है, और ये 2y है और ये y² है। ठीक है, तो ये कितना बचा, प्लस का 2y और प्लस का y², ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें भी छोटे छोटे ब्रैकेट हैं, तो चलिए पहले इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इस वाले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लेंगे, a माइनस
छोटा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस का 5b, ठीक है, फिर माइनस का 2, मझले ब्रैकेट के अंदर क्या है 2a स्क्वायर माइनस का, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3c प्लस का 2b चेंज हो जाएगा। अभी हमने सॉल्व कर लिया, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस ए स्क्वायर, ये हटा देंगे, माइनस का 5b, ठीक, माइनस का 2। अब मझला ब्रैकेट भी इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मझला ब्रैकेट आएंगे अभी रहने देते हैं। अच्छा, इसको हमने सॉल्व किया है तो 2a स्क्वायर माइनस का 3c प्लस का 2b, मझला ब्रैकेट लगा के अब अगली लाइन में क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए a माइनस बड़ा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस का 5b, ठीक है। अब देखिए माइनस का 2 है, ठीक, माइनस का 2 है, या फिर इसको अभी लगा रहने दीजिए, अभी इसको ना सॉल्व करिए, अंदर वाला सॉल्व करिए, पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसको लगा रहने दीजिए, माइनस का 2 है, जब अंदर जाएगा काहे का हो जाएगा, माइनस का 2 दूना 4a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस है, 3 दूना 6c, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4b, ठीक, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, a माइनस बड़ा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस का 5b माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 6c माइनस का 4b, ठीक। अब देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, a माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 5b ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 6c माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 4b, ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए ए स्क्वायर 4a स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए 5a और कहीं a है, नहीं है, ठीक है, तो प्लस का a प्लस 5b और 4b 9b, ठीक है, और माइनस का 6c। देखिए क्या ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित व्यंजनों में अंतिम 2 पदों में लिखकर, निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्ठक में लिखकर, अंतिम 2 पदों को कोष्ठक में लिखकर, कोष्ठक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजन का मान ना बदले। मतलब कि जो लास्ट के 2 पद हैं उनके पहले उनको हम कोष्ठक में लिखें और ऐसे ऋण चिन्ह लगाएं कि इनका मान ना बदले इनको खोलने पे, ठीक है। चलिए भाई लिखते हैं, तो माइनस का p प्लस का r, क्योंकि अंतिम 2 में करना है तो हमें पूरी इक्वेशन ऐसे लिखनी पड़ेगी। अब देखिए पहले हम q स्क्वायर और a स्क्वायर को लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये माइनस का हमने चिन्ह लगा दिया, अब इसको हमने कोष्ठक में कर दिया, जो माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे तो ये प्लस का है, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे प्लस कर देते हैं, माइनस का q स्क्वायर, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर प्लस बन जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, a प्लस बी प्लस सी माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c है, ठीक है। इसमें भी अंतिम 2 पदों में ही करना है हमको, ऋणात्मक चिन्ह पहले से लगा हुआ है। देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस का ab, ठीक है, अभी माइनस का तो पहले चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का bc, अब ये वाला हम प्लस लगा देते हैं, प्लस का c है, तो ये इक्वेशन नहीं बदली, ये हमारा आंसर, ठीक है। देखिए इस वाले को 3xy माइनस का 5p क्यूब, देखिए अंतिम वाले को करना है प्लस का 3y स्क्वायर, माइनस तो पहले लगा हुआ है, ठीक है, माइनस जब पहले लगा हुआ है तो हमने क्या करना है, अंदर वाले का एक चिन्ह बदल देना है, 4x ये प्लस है ऐसे ही लिख देना है, कुछ भी नहीं बदलना अपने को, ऋणात्मक चिन्ह तो बताना है, आगे लगा के बस आंसर। इसी प्रकार हमारी अभ्यास 6 स्टेप खत्म होती है। अब हम लोग मिलेंगे अगले अभ्यास में और अगले अभ्यासों की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों अर्पित की पाठशाला में आप सबका स्वागत है, मैं हूं अर्पित। हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि अभ्यास 6F कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है, इकाई 6 की। अब इकाई 6 की लास्ट अभ्यास हमारी दक्षता अभ्यास जो कि 6 है, वो आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखने हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है भाई, सभी पद लिखने हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पहला इक्वेशन 3x माइनस 7y प्लस का 9, ठीक है, सभी पद लिखते हैं। तो पद बराबर भाई पहले देखिए प्लस का 3x है तो प्लस लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस का 3x कॉमा माइनस का 7y, जब भी देखिए माइनस में कोई भी संख्या होगी उसका चिन्ह भी हम लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 7y, ठीक है। और फिर तीसरा पद क्या है 9, तो इनमें तीनों पदों के हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला प्रश्न करेंगे, है ना, आसान, समझ में आ गया। ऐसे दूसरा वाला प्रश्न देखिए
पहला पद क्या है इसमें 2a², ठीक है, कॉमा दूसरा पद क्या है देखिए 5a, तीसरा पद क्या है देखिए माइनस का 3b²। ये हमारे पद निकल के आ गए, ये हमारे पद हैं, ठीक है। बस अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित में x के गुणांक बताने हैं हमको, ठीक है। चलिए तो पहला है 3x, तो इसमें x का गुणांक बराबर देखिए x किसके गुणा में है, 3 के गुणा में x है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा देखिए, x का गुणांक क्या है माइनस का a², तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का a², ठीक है, आसान है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए x का गुणांक क्या क्या है, देखिए ये x है, इसके गुणे में क्या क्या है देखिए 5 गुणा x गुणा y², तो ये दोनों इसके गुणे में है, तो क्या हो जाएगा 5y², हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अब इसमें x का गुणांक क्या हो जाएगा देखिए माइनस का p गुणा q गुणा x, ये है ना, ठीक पूरा इक्वेशन। तो ये दोनों भी गुणांक है ना इसके, तो इनको भी हम गुणांक में लिख देंगे, ठीक है, सिंपल है, हो गया सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सजाती पदों को छांटना है। सजाती पद हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, जो सेम जाति के होते हैं, जो सेम होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की तरह बिल्कुल दिखते हैं। जैसे कि जहाँ पे x वाले पद हैं तो केवल x वाले, y वाले पद हैं तो केवल y वाले, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। चलिए आइए सजाती पद देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए इसमें एक a² है, b² है, 3a² है, c² है। देखिए a² और 3a² ये दोनों सेम है, तो सजाती पद कौन कौन से हुए, सजातीय पद बराबर देखिए एक a² हो गया, फिर एक 3a² हो गया। बाकी क्या कोई और मिल रहा है, कोई और नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पे b² है, यहाँ पे c² है, अगर ये भी b² होता तो ये भी सजाती पद होते हैं, ठीक है, नहीं है तो हमने लिख दिया, जो जो सजाती पद हमें मिले वो हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें सजाती पद कौन से हैं, सजातीय पद बराबर देखिए भाई ये xy है, ये xy है, इसमें खाली x है, इसमें z है, ठीक है, तो ये दोनों हमारे सजाती पद हो गए। माइनस का 3xy क्योंकि इसमें दोनों में xy है, और कॉमा 2xy, ये तो होते हैं सजाती पद जो सेम जात के हों, ठीक है, जो एक जैसे दिखें। अब देखिए इसमें सजाती पद ढूंढ लेते हैं, तो सजातीय पद बराबर देखिए CAB², और कहीं देखिए CAB² है, देखिए CAB², देखिए ये तो मिल गया, CAB² कॉमा B² AC, ये तो सजाती पद हो गए, ठीक है। अब और भी देख लेते हैं, क्या कोई और भी है एक जैसा। देखिए C अकेला, C अकेला, A अकेला, इसमें A अकेला नहीं है, ठीक है। देखिए इस वाले को देख लेते हैं, C अकेला, जी हाँ C अकेला, A अकेला, देखिए A भी अकेला, B², हाँ देखिए 3 इसमें सजाती पद हमको मिल गए, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों हमारे कैसे हैं सजाती पद हैं। देखिए C है, इसमें भी C है, C है, इसमें भी C है, C है, इसमें भी C है, ठीक है। अकेला A अकेला है, इसमें भी A अकेला है, A अकेला है, इसमें भी A अकेला है, A अकेला है, इसमें भी A अकेला है। अब देखिए B के ऊपर स्क्वायर है, तो B का भी B के ऊपर स्क्वायर हो गया, घात 2 हो गया। और ये वाला देखिए B के ऊपर स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, इसमें भी B के ऊपर स्क्वायर है, इसमें B के ऊपर स्क्वायर है। लेकिन क्या बाकी सब में ऐसा है, देखिए इसमें A के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन इसमें B के ऊपर स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें C नहीं है, तो ये दोनों हमारे कैसे होंगे, सजाती नहीं होंगे, लेकिन ये वाले सजाती पद होंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें सजाती पद बताइए, हमसे पहले बताइए, ढूंढिए कौन कौन से होंगे सजाती पद बराबर। देखिए क्या है, ठीक है, m²n, ठीक है। अब देखिए m²n जहाँ जहाँ पे मिले वो हमारा सजाती पद हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए m²n यहाँ पे है, m²n यहाँ पे है, m²n यहाँ पे भी है, और m²n यहाँ पे भी है, तो ये सारे हमारे सजाती हो गए। ये नहीं है तो ये हमारा सजाती नहीं होगा। तो कौन कौन से हो गए, 7m²n कॉमा m²n कॉमा माइनस का nm², कॉमा 7 का nm², इतने हमारे सजाती पद हो गए, है ना। आसानी होगा, लग रहा होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा सरल करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2y है, प्लस का निशान है, खोल देते हैं, 3y माइनस का x। अब देखिए जब माइनस लगाओ तो हम लोग को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब हमने माइनस को लगा के ब्रैकेट खोला तो जो अंदर के चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ये जो प्लस का अभी 3x है, प्लस का 3x लिखा नहीं जाता, लेकिन है वो प्लस का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जो प्लस का माइनस का 2y है वो हमारा प्लस का हो जाएगा 2y, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 2y है, प्लस का 2y है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए माइनस का 3x और ये खाली x, ठीक, ये प्लस का 3x है, सॉरी प्लस का x है, ठीक है, तो ये माइनस का x है, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए, बचा क्या, माइनस का 3x और प्लस का 3y, ये हमारा आंसर, ये y है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसी प्रकार करेंगे। देखिए 3m(n)² माइनस का 5m²n²। अब देखिए ये माइनस है, जब इसमें आएगा खुलेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा माइनस का 7mn², ठीक है, और ये माइनस का तो था ही पहले से 2m²n², ठीक। अब देखिए दोस्तों इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग आगे करेंगे, देखिए m²n² और ये m²n², ये दोनों कैसे हैं, सजातीय पद हैं, ठीक है, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जोड़ने के लिए सबसे पहले, ये देखिए 3mn², ये 7mn², ये भी सजाती, लेकिन माइनस का ये प्लस का है, जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस साथ में जब हम प्लस का 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 4mn², ठीक है। या फिर इसको और समझाने के लिए हम इसको पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। लगता है मेरा पेन ख़त्म हो गया, रुकिए ज़रा पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सजातीय पदों को हम एक पास लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 3mn² और माइनस का 7mn², इसको हमने पास में लिख लिया, ठीक है। और ये माइनस का 5m²n² और माइनस का 2m²n², हमने इनको एक पास लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, माइनस का 7 है, इसमें प्लस का 3 है, कितना बचेगा, 4, लेकिन कहेगा माइनस का mn²। अब ये देखिए माइनस का जुड़ जाएगा, 5 2 7, माइनस का 7m²n², ये हमारा आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें देखिए कई सारे ब्रैकेट दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं, 15x माइनस बड़ा ब्रैकेट 8x³ प्लस का 3x² माइनस और फिर मझला ब्रैकेट 8x²। अब देखिए छोटा ब्रैकेट सॉल्व है, उसके पहले माइनस लगा हुआ है, जब माइनस लगाया तो अंदर के जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के क्या होंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 4 और ये माइनस का 2x है, प्लस का हो जाएगा 2x, और ये माइनस का x³ है, प्लस का हो जाएगा x³ और ये माइनस का 5x³ मझला ब्रैकेट माइनस का 2x बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए अब छोटा ब्रैकेट खोल दिया, मझले ब्रैकेट को खोलेंगे। देखिए 15x माइनस बड़ा ब्रैकेट 8x³ प्लस का 3x²। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे जब ब्रैकेट खुलेगा। 8x², माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। फिर देखिए प्लस का हो जाए, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 2x, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा x³, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 5x³, ये माइनस का 2x। ये तो चले ही आ रहा था, ये थोड़ी ना ब्रैकेट के अंदर है, तो ऐसे लगा रहेगा। अब ये बड़ा ब्रैकेट का हम लोग वो कर लेते हैं। अब देखिए फिर से बड़ा ब्रैकेट बचा तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 15x अभी माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह फिर से बदल जाएंगे, ठीक है। माइनस का 8x³ ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 3x², ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 8x², ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 4, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 2x, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा x³, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा 5x³, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 2x। अब देखिए पूरी इक्वेशन खुल चुकी है, ठीक है। अब हम लोग सजातीय पदों को देख लेते हैं, कौन कौन से सजातीय पद हैं। क्या कुछ कट रहा है? अगर कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ कट रहा है या नहीं, ठीक है। 15x और कौन कौन x वाला है, देखिए ये 2x और ये 2x। चलिए देखते हैं भाई, 15x है, 2x है, 2x है, ठीक है। और देखिए बच्चों 15x सजातीय पद हैं, देखिए ये सजातीय पद, ये सजातीय पद, ये सजातीय पद, इनको हम एक पास लिख लेंगे, ठीक है। 15x प्लस का 2x और प्लस का 2x, ठीक। अब देखिए x² वाले कितने हैं, देखिए 8x² और कोई है क्या, 8x², ये देखिए माइनस का 3x², तो प्लस का पहले जो माइनस का है तो पहले माइनस का 3x², फिर प्लस का 8x², ठीक है। हमने इनको भी लिख लिया, ठीक है। जिनको लिख लेंगे उनके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बचता है हमारे पास में, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब x³ वाले बचते हैं, तो x³ वालों को भी हम पास में कर लेते हैं। माइनस का ये पूरा लेंगे, माइनस का 8x³, ठीक है। फिर ये देखिए प्लस का x³ है और ये माइनस का 5x³, ये प्लस का x³,
ये पूरा और ये भी पूरा ले लिया हमने। बचा क्या, माइनस का 4, इसको हमने आखिरी में लिख दिया। समझ पाए, बार बार देखिएगा समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 15 2 17 2 19x, ठीक है, इनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का 3 है, प्लस का 8 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस का 5, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5x²। ठीक है, 5x²। अब देखिए माइनस का 8 है, यहाँ माइनस का 5 है, 8 4 12 13, 13 में से एक गया 12, माइनस का 12x³ और माइनस का 4। अब इसको हम सीक्वेंस में लगा लेते हैं, x³ सबसे बड़ा है तो माइनस का 12x³, फिर देखिए x² प्लस का 5x², फिर प्लस का 19x, फिर माइनस का 4। ये हमारा आंसर। ठीक है, दोबारा देखिएगा समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो भी आकृतियाँ दी गई हैं उनका हमें परिमाप ज्ञात करना है यदि a बराबर 3 और b बराबर 2 है। ठीक है, अब देखिए वर्ग की एक भुजा दे रखी है हमको। ठीक है, अब पहला हमें वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a, यहाँ पे a बराबर भुजा। ठीक है, मैं भुजा में क्या दे रखी है, 2a + 1, तो भुजा बराबर 2a + 1। a का मान 3 रख दो, 2 × 3 प्लस b का मान 2 रख दो, कितना आ गया, 3 दूना 6 2 8 सेंटीमीटर। ये हमारी एक भुजा आ गई। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप बराबर 3 2 + 1 है। अच्छा, +1 है, b का मान नहीं है, +1 है यहाँ पे। ठीक है, ये 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, 8 नहीं रहेगा। तो 3 दूना 6 1 7। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 × a क्या है, ये का मान निकालना ना, भुजा बराबर a बराबर, हमें भुजा निकाल दी। तो भुजा कितनी है, 4 × 7 बराबर 28 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें आयत की भुजाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, देखिए एक भुजा बराबर, अब इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो भुजा AC बराबर, भुजा AC बराबर कितनी दे रखी है, 4a - का 3b। ठीक है, अब a का मान कितना दे रखा है हमको, a बराबर हमें 3 दे रखा है, b बराबर 2 दे रखा है, मान इसमें रख देते हैं। 4 × 2 - 3 गुणा 4 × 3, a का मान 3 है, और 3 गुणा b का मान कितना है, 2। ठीक है, निकाल लिया, 4 3 12 - 3 दूना 6, कितना आ गया, 12 में से 6 गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भुजा कितनी है, CD बराबर कितनी दे रखी है, 3a - b, मान रख देते हैं, 3 × 3 माइनस का b का मान कितना है, 2। ठीक है, 3 3 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयत का परिमाप का सूत्र लिख लेते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र होता है, देखिए चारों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये अगर हमने निकाली है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकाली हमने 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, 2a + b, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे a + b लंबाई प्लस चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक, तो 2 लंबाई कितनी निकाली हमने, कुछ भी रख दो, 6 + 7। ठीक है, 7 6 13, 2 × 13 कितना आ गया, 7 6 13 ही तो होता है ना, 2 × 13 कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर। सिंपल है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज है, उसमें भुजाएं दे रखी हैं, इसमें त्रिभुज का परिमाप पूछा है। ठीक है, पहले भुजाएं निकाल लेते हैं। तो भुजा ABCD नाम दे रखा, तो AB बराबर कितनी दे रखी है, देखिए 2a - का b। ठीक है, अब देखिए 2 × a का मान 3 - का 2। ठीक है, 3 दूना 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भुजा BC को निकाल लेते हैं। BC बराबर कितना दे रखा है, 3a - b। ठीक है, तो 3 × 3 - का 2, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भुजा CA बराबर, देखिए a + b दे रखा है, a का मान 3, b का मान 2, बराबर हो गया 5। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c। ठीक है, अब तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। a कितनी है, 4 सेंटीमीटर, b कितनी है, 7 सेंटीमीटर, c कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 + 7 + 5 कितना हो गया दोस्तों, 5 4 9, 9 6 15 1 16 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। है ना, आसान क्वेश्चंस, देख लीजिए आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, आसान है, आराम से लग जाएगा। अब अगला प्रश्न लगाते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a बराबर -4, b बराबर -2, c बराबर -1, d बराबर 6, तो मान बताना है हमें c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बटे में a प्लस b प्लस c का। ठीक है, चलिए भाई, c स्क्वायर, तो c का मान कितना है -1, अब इसका स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में a -4, ठीक है, प्लस b कितना है -2, ठीक है, प्लस c कितना है -1, ठीक है। इसी का हमें मान बताना है। इसी प्रकार हमने लिख लिया। अब देखिए, 1 का स्क्वायर है, माइनस का है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का है तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। बटे में देख लीजिए क्या होगा, 4 है, ये -4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1, ठीक है। इसी तरह हो जाएगा। अब देखिए, -36 में से 1 गया तो -35 बचा, ठीक है, और -4 2 6 और 7, -7 बचा, माइनस माइनस कट गया, 7 बचे 35, कितना आ गया 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जुड़ गए, 4 2 6 1 7, लेकिन माइनस के, ठीक है। और ये 36 माइनस का, ये प्लस का 1 कम हो जाएगा, -35 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, c का मान दे रखा है। बताना है a प्लस b प्लस c बराबर 0, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या दिखाना है, a प्लस b प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर, ठीक, LHS क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस b प्लस c। a का मान रख दो 7a² प्लस का 5ab माइनस का 9b²। अब प्लस का निशान है तो प्लस का लगा देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का 4a², b का मान तो लिखना है ना, इसको हम अभी ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। 4a² प्लस का ab प्लस का 5b², ठीक। ब्रैकेट को अब हम क्लोज कर देते हैं। फिर अगला प्लस में क्या दे रखा है, देखिए 4c का मान दे रखा है ना, 4b² माइनस का 3a² माइनस का 6ab, ठीक, यही तो दे रखा है। अब देखिए, ब्रैकेट को खोलेंगे, 7a² प्लस का 5ab माइनस का 9b² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 4a² प्लस का ab, अब देखिए इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो कोई भी अंदर चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस का 5b² प्लस का 4b² माइनस का 3a² माइनस का 6ab, यही तो है। चलिए भाई, अब हम लोग सजाती विजाती पदों को एक पास लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, 7a² और ये एक है a² का, ये एक है 4a² और ये एक है 3a², ठीक है। इनको पास में लिख लेता हूँ, और कोई अगर छूटा हो तो बता दीजिए। तो 7a², अब ये कितना है, माइनस का 4a², ये कितना है, माइनस का 3a², ठीक है, हमने पास में लिख लिया। अब b² वालों को लिख लेते हैं। देखिए, ये है माइनस का b², ठीक है, ये है प्लस का b², ठीक, और ये है प्लस का b², और कोई है b² और कोई नहीं है तो इनको हम पास में लिख लेंगे। माइनस का 9b² प्लस का 5b² प्लस का 4b²। अब भाई कौन सा बचा, अब ab वाले देख लेते हैं, ठीक है। प्लस का 5ab, और ये देखिए एक ये ab बच गया, एक ये ab है तो इसको भी लिख लेते हैं प्लस का ab, और ये देखिए माइनस का 6ab, ठीक है। हमने इन सबको एक पास लिख लिया। अब जोड़ते हैं सबको। ये 7a² है, ये माइनस का है, कितना हो गया, माइनस का 7a², ठीक है। माइनस का 9b² है, ये 5 4 कितना हो गया, प्लस का 9b²। अब ये देखिए, प्लस का 5ab प्लस 6 प्लस ये एक वाला ab, तो क्या हो गया 6ab माइनस का 6ab। अब देखिए, प्लस का माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये माइनस का ये वाला माइनस का ये वाला प्लस का कट गया, कितना बचा, 0, तो बराबर 0। अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। है ना आसान? चलिए आप लोग इसको दोबारा देखिए, ज़रूर समझिए, और अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, 8वां सवाल क्या है हमारा, सरल करना है। क्या है, 3ABC, ठीक है, 3ABC माइनस का 2AB² माइनस का 5ABC और प्लस का 3AB², ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई, इनको एक पास लिख लेते हैं जो सजाती पद हो, 3ABC, और ये देखिए ये ABC वाला है, ये ABC वाला है, ये देखिए माइनस का 5ABC, इनको एक पास लिख लिया।
अब ये देखिए माइनस का 2ab स्क्वायर है, माइनस का 2ab स्क्वायर, ये प्लस का 2ab 3ab स्क्वायर है, ठीक है, इनको एक पास लिख लिया। ठीक, अब देखिए स्क्वायर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 3ab स्क्वायर में से एक माइनस का 2ab स्क्वायर कितना बचा ab स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का 5abc है, ये प्लस का 3abc कितना बचा माइनस का 2abc। क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों इसी का दूसरा प्रश्न क्या है 8वें का दूसरा, 5x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5xy माइनस का 9x स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई अब पहले क्या है सजाती पदों को एक पास लिख लेते हैं। 5x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का 3x स्क्वायर, तो ये देखिए माइनस का 9x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 2xy प्लस का 5xy। ठीक, अब देखिए 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो गया 8x स्क्वायर, और ये माइनस का 9x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 2 है, माइनस का 5 है, कितना बचा माइनस का 3xy। ठीक, अब 9x स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, कितना बचा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 3xy। ठीक है, माइनस का ही तो बचेगा ना, प्लस का है 5xy तो प्लस का बचेगा, सॉरी प्लस का बचेगा, ये प्लस का 3xy बचेगा, ये प्लस है ना, प्लस का बड़ा होता है, माइनस का 2x है, माइनस का 2x छोटा होता है। ठीक है, तो प्लस का 3xy ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 9 हमारा क्या है, यदि a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 3 दे रखा हो तो 2a प्लस 4b माइनस c का होल क्यूब का मान बताना है अपने को। ठीक है, चलिए भाई पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2a प्लस 4b माइनस का c का होल क्यूब। ठीक, अब हम लोग इसके बराबर में मान लिख लेते हैं, 2 गुणे a का मान 2 है प्लस 4b का मान 1 है माइनस का c 3 है। ठीक है, अब इसको हमने होल क्यूब कर दिया, 2 दूना 4 प्लस 4 एकम 4 माइनस का 3, इसको भी हमने होल क्यूब कर दिया। ठीक, 4 और 4 8, 8 में से 3 गया और इसको भी होल क्यूब कर दिया, 8 में से 3 गया, कितना बचा 5 की पावर 3 होता है। ठीक है, कैसे करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 पने 25, पंचे 125, आ जाएगा आंसर हमारा 9th का 125। आंसर सिंपल है, आसानी से लग जाएगा, बस मान ही तो रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्नावली का हमारा अंतिम प्रश्न, समूह ए तथा समूह बी में सही मिलान करें। समूह ए ये है, समूह बी ये है, अब इनको हमें मिलान करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला है x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 3y। ठीक है, यहीं पे इसको हल कर लेते हैं, क्या है x प्लस वाई प्लस 2x माइनस का 3y। ठीक है, 2x प्लस का है, x प्लस का है, कितना हो जाएगा 3x, और y 3y माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस का 2y। ये हमारा आंसर कहाँ पे दे रखा है, देखिए पहला तो किताब में मिला हुआ दे ही रखा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला मिलान देखते हैं क्या दे रखा है हमारा अगला मिलान। देखिए x माइनस वाई और फिर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाई प्लस का वाई, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, और माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस का 2y, माइनस का 2y कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, मिला दीजिए माइनस का 2y। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा चिन्ह बदल देगा, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस है, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 2xy। ठीक है, ये प्लस का 2xy, ये प्लस का 2xy, ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर 2xy कितना हो जाएगा 4xy। कहाँ दे रखा है, देखिए अंतिम वाला हमारा 4xy दे रखा है, तो ये वाला इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न, ठीक है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो दे रखा है ना। चलिए देखते हैं, 2 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये माइनस है, चिन्ह अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर का कितना बचा एक्स स्क्वायर, और 2y स्क्वायर में एक वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये हमारा आंसर कहाँ दे रखा है, देखिए ये वाला दे रखा है हमारा, हम इसमें मिला देंगे, तो जो बचा चौथा वो हमारा सबसे पहला वाला और अंतिम वाला एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं इसको अंतिम वाले को, 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का जब 2 अंदर जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर बटे 3। ठीक है, यही तो बनेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा, ठीक यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर
ठीक है। और इधर बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर, और ये जब अंदर, अच्छा ये अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2y² बटे 3, और अगर हल करेंगे तो 3y² और ये माइनस का 3y² माइनस का 2y² कितना हो जाएगा, x² माइनस का 5y²/3। देखिए ऊपर वाला यही है, बिल्कुल यही है हमारा आंसर आ गया। इसको हम सम्मिलित कर देंगे ऊपर वाले से, ये सीधी लाइन खींच के इसमें सम्मिलित कर देंगे, बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगले अभ्यास में, ठीक है, जो अगली प्रश्नावली जो है हमारी इकाई 7, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए।